वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 7th के लेसन 14 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक औरत का नाम है जो इंग्लैंड में रहती है। इसके बारे में बताया गया है कि वह अपने समाज में एक नर्स के रूप में कैसे कार्य करती है, जो कि उसके परिवार वाले उसे नर्स बनाना नहीं चाहते थे, ना उसके माता पिता ना उसकी बहन, क्योंकि वह एक अच्छे खासे रिच फैमिली, अच्छे खासे परिवार से आती थी। इसीलिए वह उसको नर्स बनाना नहीं चाहते थे। तो वह लेकिन नर्स ही बनी अपनी समाज की सेवा करने के लिए। तो आइए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं हम। A long time ago in England there lived a woman called Florence Nightingale। बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक औरत रहती थी जिसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता था। She became very famous as a nurse। फेमस मीन्स प्रसिद्ध, became मीन्स होना। वह एक नर्स के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुई। She did a lot to help sick people so that they get better। वह बीमार लोगों की बहुत ही अधिक सहायता की, so that they get better, ताकि वे अच्छे हो सके। वो जो है वो बीमार लोगों की बहुत अधिक सहायता की, जिससे कि वे बहुत अच्छे हो सके पहले की तुलना में। फ्लोरेंस वाज बॉर्न इन ए गुड फैमिली। फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। बॉर्न मीन्स पैदा होना, जन्म होना। सिक मीन्स यहाँ पे होता है बीमार। शी गॉट हर नेम फ्रॉम the city Florence in Italy, where she was born on May 12, 1820। उनका नाम फ्लोरेंस उसके शहर फ्लोरेंस के नाम पर पड़ा, जो कि इटली में है। इटली में फ्लोरेंस नाम के शहर पर उसका नाम पड़ा। Where she was born, जहां वह 12 मई 1820 को पैदा हुई थी। उसका जो नाम है, उसके इटली में एक शहर है फ्लोरेंस। उसी फ्लोरेंस शहर के नाम पर ही उसका नाम पड़ा, जहां पर उसका जन्म 12 मई 1820 ईस्वी को हुआ था। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई। शी वाज टॉट एट होम बाय हर फादर। टॉट में सिखाई गई। वह अपने घर पर अपने पिता द्वारा सिखाई गई थी। मीन्स उसे उसके पिता द्वारा उसे शिक्षा मिली थी, उसके अपने घर पर ही। She learnt English, Italian, Latin, German, French languages and studied history and philosophy। Learnt means सीखना। उसने इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं को सीखा और इतिहास और दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया। स्टडीज मीन्स अध्ययन करना, फिलोसफी मीन्स दर्शन शास्त्र, हिस्ट्री मीन्स इतिहास। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज विथ हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ने ट्रेवल्ड मीन्स यात्रा करना। फ्लोरेंस अपने बहन और माता पिता के साथ कई शहरों की यात्रा। शी also wrote a lot of notes to herself।
वह स्वयं के बारे में भी बहुत कुछ लिखती थी। वह अपने आप के बारे में जो भी घटनाएं घटती थी वह एक नोट्स थी, उसी में वह लिखती थी। वन डे, एक दिन, सी रोट, एक दिन वह रोट मीन्स लिखी, वह लिखी। टुडे गॉड स्पोक टू मी, भगवान ने मुझसे बोला है, भगवान ने मुझसे बोला। एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस, सर्विस में सेवा, और अपनी सेवा के लिए मुझे बुलाया है। उसने एक दिन लिखा कि भगवान ने मुझसे बोला और उसने मुझे, और कौन, भगवान ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ, वह अपने दिमाग में कुछ अपने जीवन में अच्छा करने की ठान ली थी। वह अपने जो दिमाग है उसमें कुछ अच्छा अपने जीवन में करने का कुछ ठान ली थी। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपुल, फ्लोरेंस दूसरे लोगों की सहायता करनी चाहती थी। शी वांटेड टू बिकेम अ नर्स, वह वांटेड मीन्स चाहती थी, वह एक नर्स होना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकेम अ नर्स, लेकिन उसके माता पिता और उसकी बहन उसे एक नर्स होना नहीं चाहती थी। उसे एक नर्स बनाना उसकी माता पिता और उसकी सिस्टर नहीं चाहती थी। एक नर्स बनने के लिए नहीं चाहती थी कि वह एक नर्स बने। हर पेरेंट्स होप्ड टू सेटल हर कंफर्टेबली बाई गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन। होप्ड मीन्स आशा, सेटल मीन्स ठहरना, कंफर्टेबली मीन्स आरामदायक, मैरिड मीन्स शादी। उसके माता पिता की आशा थी कि उसकी शादी एक अमीर आदमी से करने के बाद उसको आरामदायक सेटल या ठहराने के लिए, उसके माता पिता की यह इच्छा थी कि उसको एक बड़े से एक अमीर आदमी से उसकी शादी करके उसे आराम से उसको ठहरा देंगे कि वह आराम पूर्वक अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्स, इन दिनों औरतें अच्छे परिवार की नर्स नहीं होती थी। इन दिनों जो है अच्छे परिवार की जो औरतें थी वह नर्स नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? दे वर पेड वेरी लिटिल मनी, वे बहुत छोटा पैसा भुगतान करती थी, में से उनको बहुत छोटा सा पैसा मिलता था, बहुत ज़्यादा नहीं। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी में समाज, और अपने परिवार से बहुत थोड़ा सा सम्मान पाती थी। रिस्पेक्ट में सम्मान, इसलिए जो उसके माता पिता थे उसे वो नर्स नहीं बनाना चाहते थे। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर, इन दिनों की अस्पतालें अच्छी नहीं थी। लिटिल अटेंशन में ध्यान, वाज पेड टू क्लीनलीनेस, बहुत थोड़ा सा ध्यान स्वच्छता पर दिया जाता था। द शीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज्ड एंड नोबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन, बिस्तरों की चादरें जो हैं, सीट्स में चादरें, बिस्तरों की चादरें कभी नहीं बदली जाती थी। जो बिस्तर की चादर थी वो अस्पतालों की वह कभी भी नहीं बदली जाती थी।
और कोई भी मरीजों की स्वच्छता का देखभाल नहीं किया करता था। और कोई भी आदमी जो है वह मरीजों की स्वच्छता की, उसकी साफ सफाई का देखभाल कोई भी नहीं किया करता था अस्पतालों में। हाइजीन में होता है स्वच्छता। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज। फ्लोरेंस ने इन सभी चीज़ों को दिमाग में नहीं लिया। मीन्स वह अपने दिमाग में इन सभी चीज़ों को नहीं रखा कि ये दुनियादारी होती है, चादर नहीं बदले जाते हैं, अस्पताल बहुत बेकार होती है, पैसा बहुत कम मिलता है, समाज में उनको इज्जत बहुत कम मिलती है, यह सब उसने अपने दिमाग में नहीं रखा। शी सीक्रेटली प्लान्ड टू बिकेम अ नर्स। सीक्रेटली मीन्स चुपके से, उसने चुपके से एक नर्स होने का विचार बनाया। प्लान बेस विचार, उसने अपने मन में चुपके से एक नर्स, अपने घर वालों से छिपाकर एक नर्स होने का विचार बनाया। शी गॉट हर फर्स्ट चांस। उसे प्रथम मौका मिला। कब? व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल। जब उसकी ग्रैंड मदर मीन्स दादी, जब उसकी दादी बीमार पड़ी तब उसे पहला मौका मिला नर्स बनने का। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर। फ्लोरेंस अपनी वही मतलब साइड, हर साइड में अपनी दादी के पास ठहरती थी और उनका देखभाल करती थी। ग्रेजुअली she began to help the poor people of a village nearby. ग्रेजुअली में होता है धीरे धीरे उसने पास के एक गांव के गरीब लोगों की सहायता करना प्रारंभ कर दी थी। उसने धीरे धीरे जो पास के गांव के जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करना प्रारंभ कर दी थी। फ्लोरेंस सून फाउंड। फ्लोरेंस ने जल्द ही पाया, अब उसने जल्द ही पाया क्या? दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली एज शी वाज। प्रॉपरली मीन्स ठीक तरह से। फ्लोरेंस ने जल्द ही पाया कि वह अपने कार्य को ठीक तरह से नहीं कर सकती है। उसने पाया कि अभी मैं इलाज करने के लिए मैं ठीक तरह से नहीं हो पाई हूँ। क्यों नहीं हो पाई हूँ? एज शी वाज नॉट ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स होता है प्रशिक्षित। वह क्योंकि वह प्रशिक्षित नहीं हुई थी, मीन्स वह कोई भी पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसने पाया कि मैं अपने अभी किसी की इलाज नहीं कर सकती हूँ, अभी मैं प्रशिक्षित नहीं थी। So she began to read books about medicines. इसलिए वह दवाइयों की किताबों के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया। began मीन्स प्रारंभ करना, मेडिसिन मीन्स दवाई। A few years later, थोड़े वर्षों बाद, she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital. कुछ वर्षों बाद उसे जर्मनी जाने का एक मौका मिला। अपॉर्चुनिटी मीन्स सौभाग्य होता है, उसे जर्मनी जाने के लिए एक सौभाग्य मिला, मौका मिला। एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन हॉस्पिटल। और एक अस्पताल में नर्सिंग के बारे में सीखने का, और एक नर्स के बारे में सीखने का उसे मौका मिला। When she returned to England, she became the
सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक इन लंदन। सुपरिटेंडेंट में होता है प्यारे बच्चों अधीक्षक, ऑर्गेनाइजेशन में संगठन। जब उसने इंग्लैंड लौट रही थी, जब उसने इंग्लैंड के लिए वापस लौट रही थी तो उसने एक संगठन की सुपरिटेंडेंट में अधीक्षक हुई। उसने एक संगठन की अधीक्षक हुई। कौन? वही जो फ्लोरेंस थी। और उस संगठन का क्या नाम था? केयर ऑफ सिक, बीमारों की देख इन लंदन, लंदन के बीमारों की देखभाल के संगठन की वह एक अधीक्षक हुई। शी बिगन टू ट्रेन नर्सेस एंड बिकेम क्वाइट फेमस। वह नर्सों को ट्रेन करना प्रारंभ किया। वह नर्सों को वह नर्स को सिखाना ही प्रारंभ की, और नर्स को बारे में सिखाना प्रारंभ की और बहुत ही जल्दी से प्रसिद्ध हुई। यहाँ ट्रेन मिस होगा, यहाँ पे जो होता है नर्सों को आगे शिक्षित करना, आगे उनको ज्ञान बताना, वही उसने प्रारंभ किया और वह बहुत जल्दी से प्रसिद्ध हो गई। इन 1854 द क्रीमियन वार ब्रोक आउट। 1854 में क्रीमियाई युद्ध छिड़ गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सेंटारी इन टर्की। सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सेंटारी, टर्की में सेंटारी नाम के स्थान पर भेजा। जो सरकार थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को टर्की में सेंटारी नामक स्थान पर भेजा। शी वाज मेड द इंचार्ज ऑफ द टीम ऑफ 40 नर्सेस। उसने, कौन? वो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल 40 नर्सों की समूह की वह एक इंचार्ज हुई। इंचार्ज मीन्स प्रभारी, वह एक प्रभारी इंचार्ज बनी। 40 नर्सों की वह एक प्रभारी बनी। द हॉस्पिटल एट सेंटारी वाज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार। अस्पताल सेंटारी की अस्पताल युद्ध में घायल हुए सैनिकों से भरी थी। जो अस्पताल थी सेंटारी पर वह युद्ध में घायल हुए सैनिकों से भरी थी। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। फ्लोरेंस ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया अस्पताल की स्थिति को सुधारने के लिए। कंडीशन में स्थिति इम्प्रूवमेंट सुधारने। फ्लोरेंस जो थी वह बहुत ही कठिन परिश्रम की अस्पताल की स्थिति को सुधारने के लिए। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बुल्ट अ न्यू किचन। उसने हॉस्पिटल की सफाई की और एक नया रसोईदार बनाया। बुल्ट मीन्स बनाना और एक किचन मीन्स रसोईदार, वो एक नई रसोईदार बनाई। विच सर्वड बेटर फूड, जिससे पहले की तुलना में अच्छा भोजन
दे सके, उन लोगों को जो बीमार लोग थे उन पहले की तुलना में उन लोगों को, बीमार लोगों को अच्छा भोजन दे सके। विथ हर ओन मनी, अपने खुद के पैसे के से सी बॉट न्यू सीट्स एंड क्लॉथ्स फॉर द पेशेंट्स, उसने बाट मीन्स लाया, उसने नए चादर और कपड़े मरीजों के लिए लाया। उसने अपने खुद के पैसे से चादर और कपड़े मरीजों के लिए नए कपड़े लाए। शी स्पेंड मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम, वह उनसे बात करने के लिए कई घंटे खर्च करती थी, कई घंटे उनसे बातें किया करती थी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, वह अपना सबसे अच्छा प्रयास करती थी उनको आराम और खुशी बनाने के लिए, उनको खुशी बनाने के लिए और आरामदायक बनाने के लिए वह जितना से जितना अपना अच्छा होता था वह करने का प्रयास करती थी। टू सर्व द पेशेंट्स एट नाइट, रात्रि पर मरीजों की सेवा के लिए शी यूज्ड टू कैरी अ लैम्प इन हर हैंड, वह अपने हाथ में एक लैंप को लेकर जाया करती थी। रात के समय मरीजों की सेवा के लिए वह अपने हाथ में एक लैंप को लेकर जाया करती थी। दिस इज हाउ, इस तरीके से शी गॉट द नेम द लेडी विथ द लैंप, उसका नाम लेडी विथ द लैंप पड़ा। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल, फ्लोरेंस ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया दैट कि वह बहुत बीमार पड़ गई। फ्लोरेंस ने इतना कठिन या इतना अच्छा से अच्छा मेहनत किया अस्पताल में कि वह खुद ही बीमार पड़ गई। बट शी रिफ्यूज्ड टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन उसने रिफ्यूज्ड मीन्स मना करना, लेकिन उसने इंग्लैंड जाने के लिए मना कर दिया। इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस, 1860 में उन्होंने नर्सों के लिए नाइटिंगेल स्कूल शुरू किया। बिकॉज ऑफ हर इफेक्ट, अपने प्रभाव के द्वारा, क्योंकि उसके प्रभाव के द्वारा नर्सेस गेंड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, नर्सों को पूरे देश में सम्मान प्राप्त हुए। जो उसी के प्रभाव के द्वारा नर्सों को पूरे देश में सम्मान प्राप्त हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 13 अगस्त 1910 सन 1910 लंदन में मृत्यु हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु 13 अगस्त 1910 को लंदन में हुई। शी वाज द वन, वही एक थी हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंज इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, वही एक थी जिन्होंने नर्सों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है।
अगर मेरा यह चैप्टर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।